दोस्तों, बहुत से लोग ऑर्गेनिक चीजों की तलाश में रहते हैं और इसी तलाश को पूरा करने के लिए ऐसे किसानों से आपको जो पूरी ईमानदारी के साथ अपने खेत में शुद्ध ऑर्गेनिक चीजें उगाते हैं। सामने आप जो देख रहे हैं ये चना है और ये है जो फूड बार्ले। ये चना पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, देसी चना है। और ये जो फूड बार्ले है इसकी क्या खासियत है ये भी बताएंगे, किसान कहाँ के हैं ये भी बताएंगे, ये आपको कैसे मिल सकते हैं ये भी बताएंगे। ये कोई कमर्शियल वीडियो बने तो कुलदीप सिंह जी से जानते हैं कि ये जो चना है ये कैसे उगाया, ये फूड बार्ले कैसे उगा रहे हैं और क्या क्या चीज इनके पास उपलब्ध है, ये कहाँ के रहने वाले। जी नमस्कार। नमस्कार जी। कुलदीप जी, ये जो चना है आपने बताया कि देसी चना है, हाँ जी। कैसे उगाया, कितना उगाया, पहले तो यही बताइए। ये चना 1 एकड़ में बिजाई करा तब ये 14 से 16 किलो बीज पड़ता है जी। 1 एकड़ में 14 से 16 किलो बीज डाला। बिल्कुल हाँ, बिरानी जमीन में होता है जी। बिरानी मतलब जिसमें वो बारिश आधारित बारिश पर आधारित खेती होती है, उसी में होता है। उसमें होता है। इसमें कोई केमिकल ना कुछ नहीं हो, जिसमें केमिकल कुछ नहीं हो, जमीन भी वैसे ही बंजर होती है। अच्छा, जो बरानी जमीन होती है हाँ उसी में, उसमें पहले से भी कोई सिंचाई नहीं है, ना कोई व्यवस्था नहीं है। यो जो ब्लैक जो चना का होना जी बिल्कुल देसी, यो पानी वाली जमीन में होता नहीं है जी। अच्छा, जहाँ पानी से सिंचाई लगातार होती है वहाँ ये होगा। हाँ ये नहीं होगा वहाँ पर। वो दूसरा चना जो गणगौर जो मोटा चना होता है ना, वो चना होता है। ये छोटा चना है ना, ये चना नहीं होता है। ये जो देसी चना है हाँ, बिल्कुल हाँ, देसी ये चना ये नहीं होता है, बिरानी जगह में होता है जी। ज्यादा पानी वाले में नहीं। ना ज्यादा पानी वाला नहीं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हरियाणा के कई क्षेत्र जहाँ 30-40 साल पहले चना बहुत होता था, अब वहाँ चना होना बंद हो गया, क्योंकि गेहूं जहाँ लगातार उगाया जा रहा है, धान जहाँ लगातार उगाया जा रहा है, वहाँ पानी की सिंचाई ज्यादा करनी पड़ती है, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, वीडिसाइड ज्यादा डल रहे हैं, तो वहां पर अब चना होना बंद हो गया है। अब चना राजस्थान में ज्यादा हो रहा है, एमपी में हो रहा है, हरियाणा के ज्यादातर क्षेत्र में नहीं हो रहा। ये हरियाणा का पश्चिमी क्षेत्र है। कहाँ है ये पूछ लेते हैं। आपका एड्रेस क्या है? मेरा गाँव नलोई, नलोई हिसार में पड़ता है। जिला भिवानी पड़ता है, लास्ट में पड़ते हैं। एक साइड में हमारा राजस्थान का हनुमानगढ़ लगा जी, एक साइड में चूरू लगा, एक साइड में हिसार लगा। अच्छा, राजस्थान नजदीक है, हनुमानगढ़ का जिला लगता है हनुमानगढ़। हिसार वैसे नजदीक है लेकिन डिस्ट्रिक्ट भिवानी। हाँ डिस्ट्रिक्ट भिवानी जी। तो यहाँ पर आपने उस जमीन में इसको उगाया जिसमें पानी की सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं होती। उसमें ये होता है उसमें जी, जिसमें पानी की सिंचाई की व्यवस्था होगी उसमें ये देसी चना है। ये जो छोटा चना ये नहीं होता है, तो ये चना हो जाएगा। इसका टेस्ट भी डिफरेंट बता रहे थे। हाँ बिल्कुल, टेस्ट बहुत अलग है। तो बिल्कुल केमिकल फ्री देसी चना है। हाँ बिल्कुल, ये ऑर्गेनिक देसी चना है। ऑर्गेनिक इसलिए क्योंकि इसमें किसी तरह का पेस्टिसाइड, रासायनिक खाद डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर डालेंगे तो होगा भी नहीं। हाँ ज्यादा डालेंगे ये होता नहीं है फिर। ये देसी वाला नहीं। हाँ, ये जिसमें यूरिया डीएपी वगैरह जो जहाँ पर यूज करते हैं ना, तो उसमें देसी वाला चना उसमें पैदावार नहीं होगी जिसकी, बहुत कम आएगी। हाँ बिल्कुल। तो आपने ये प्योर बरानी क्षेत्र में बिरानी में जी। अब ये जो देख रहे हैं ये फूड बार्ले है, ये भी ऑर्गेनिक है। हाँ ये भी ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कैसे करते हैं आप, क्या डालते हैं? ऑर्गेनिक तो मैं गाय है जी, मेरे पास मैं गाय आधारित खेती करता हूँ, तो गाय का बायोगैस की सेल भी चलती है, बायोगैस की स्लरी चलती है। दोस्तों, कुछ वीडियो हमने कुलदीप जी के पहले दिखाए। ये देसी गोवंश रखते हैं, काफी मात्रा में देसी गोवंश है, बायोगैस प्लांट भी लगाया, उसकी स्लरी डालते हैं, देसी गाय का गोबर डालते हैं। तो पूरी तरह से केमिकल रहित, यानी कि रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड वगैरह नहीं डालते। कभी भी आप यहाँ आकर विजिट भी कर सकते हैं, इनका खेत भी देख सकते हैं। तो आपने उसमें ये फूड बार्ले उगाया? हाँ जी, जिसमें छिलका नहीं है। हाँ ऑर्गेनिक है। हाँ, बिल्कुल, ये देख लो इसमें बगैर छिलके का जी। हाँ ये मैं देख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो दिखा रहे हैं ये फूड बार्ले एक दो में तो होता है जी, क्यों कहीं का उतर नहीं पाता है, बाकी में नहीं होता। हाँ बाकी लगभग ये सारा ही होता है। इसमें यूँ मानो जी आप 98% बगैर छिलके और तो 2% छिलका आ जाता है जी। कहीं में कुछ में दाना जो कच्चा रह जाओ ना जी, उसको छिलका पाटे तो तब भी आ जाओ जी, अदरवाइज नहीं। सारा ही देखो। हाँ। देखिए दोस्तों, 3 तरह के जो होते हैं बार्ले होते हैं, एक फूड बार्ले, फीड बार्ले और एक माल्ट बार्ले। माल्ट बार्ले से तो बियर बनती है। फीड बार्ले जो है उस पर छिलका होता है, वो भी खाने के लिए होता है, लेकिन वो छिलका हस्क उसका उतारना पड़ता है, तो वो बहुत आलस्य का काम हो जाता है। इसीलिए उस जौ का प्रयोग ज्यादा लोग कर नहीं पाते। जौ को गेहूं के साथ मिलाकर पीस भी नहीं पाते, क्योंकि उसके ऊपर हस्क होता है, तो या तो हस्क उतारो। अब ये साइंटिस्ट ने और थोड़ा R&D करके फूड बार्ले बना दिया, जिसपे हस्क है ही नहीं। 98%, 99% पे कोई छिलका नहीं है। गेहूं की तरह सीधा इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनिक ये मिल जाए तो इसकी खासियत और बढ़ जाती है, क्योंकि बार्ले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है, 28 से 30 के बीच में होता है। जी हाँ, GI इंडेक्स सबसे कम है, मिलेट से भी कम है, बाजरे से भी कम है, गेहूं और चावल से तो बहुत कम है। गेहूं का तो 60 के आसपास होता है, चावल का 70 के आसपास चला जाता है।
इसका है 28 से नीचे। डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत गजब का अनाज है ये, रामबाण है जी। रामबाण है। हाँ जी। और दूसरी बात आपको बता दूं, इसके अगर वैसे खाएं तो डायबिटीज होने की संभावना भी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो चना आपका ऑर्गेनिक, ये ये ऑर्गेनिक, भी ऑर्गेनिक। गेहूं भी आपने उगाया। जो अपनी खेती है वो सारी गाय आधारित खेती है जी। तो इस जौ के साथ आप क्या उगा रहे हैं? जौ के साथ में चना भी उगा रखे है जी, गेहूं भी उगाओ जी। गेहूं भी है। हाँ मतलब गेहूं, चना और जौ तो मुख्य रूप से उगा ही रहे हैं। हाँ, ये उगाते हैं। तीनों अनाज ऑर्गेनिक है। हाँ बिल्कुल। तीनों नहीं, इसके साथ में हमने तो वो भी खेती कर रखी थी जी अपनी, सरसों की, वो भी ऑर्गेनिक, लेकिन वो मार्केट में बेच दी है हमने। सरसों हाँ, तेल तूल हमने कुछ निकलवा हमने बेच दी वो। ऑर्गेनिक थी पर हाँ मार्केट में दे दी। लेकिन इनको मार्केट में आपने नहीं बेचा। ना इसमें कौन बेच। दोस्तों, गेहूं, चना और जौ, अगर इन तीनों अनाज को मिला करके आटा पिसवा करके खाएंगे तो यकीन मानिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन है ये। जीआई इंडेक्स इसका कम है। और इसके साथ ही एक चीज का और ध्यान रखना है, उसका ब्रांड नहीं हटाना है, छानस बोलते हैं उसे, वो सीविंग नहीं करनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ी मोटी छलनी में निकाल लो जी। नहीं, एक काम और कर सकते हैं कि धो लें इनको। हाँ, मतलब तीनों अनाज को मिला करके धो लें और सुखा लें, फिर तो दिक्कत ही नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो छानने की जरूरत ही बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। और बढ़िया से पिसाई करके पिसाई कर लो। अब रेशियो की बात करें तो चना जो है 20 से 25% मिलाना है। अगर 10 किलो टोटल अनाज लेना है तो उसमें 2 से 2.5 किलो चना रहेगा, 2 से 2.5 किलो जौ मिला लें और 5 किलो गेहूं जी। हाँ जी। इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाकर अगर आटा पिसवा लेंगे, 50% गेहूं, 25 चना, 25 जौ जी, बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जी। रोटी कितनी बढ़िया बनाएगी। इस रोटी के खाने से ग्लूकोज जो है वो इंस्टेंट रिलीज नहीं होगा और ऑर्गेनिक होने के कारण गेहूं की भी ताकत बढ़ जाती है। अनाज उगा रहे हैं, उनका अनाज लोग सीधे ले सकें। तो आप अपने यहाँ गेहूं मान लीजिए, ज्यादा नहीं तो 25 किलो 50 किलो गेहूं मंगवा सकते हैं, 25 किलो 50 किलो चना मंगवा सकते हैं, जौ मंगवा सकते हैं। तो डायरेक्ट ये कोरियर भी करवा देते हैं। कोरियर करवा देते हैं। आप बता देता हूँ, हरियाणा के भिवानी जिले के नलोई गांव जो सिवानी के पास है। हाँ जी। नंबर हमने दिया हुआ है, आप सीधे संपर्क करें। और अगर किसी को ज्यादा भी चाहिए, कई लोग ऐसे होते हैं 2, 5, 10, 20 क्विंटल लेते हैं, तो ये ज्यादा भी दे सकते हैं आपको। गेहूं भी, चना भी है इनके पास अभी अच्छी मात्रा में, और जो शायद कम है। ये कितना है? यू थोड़ा है जी, यू सारा 10 क्विंटल है। 10 क्विंटल है, बाकी चना और गेहूं अच्छी मात्रा में। गेहूं चना। तो अगर आपको बल्क में चाहिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बल्क में लेकर आगे सप्लाई करते हैं, तो आप इनसे बल्क में भी ले सकते हैं। और एक चीज और जो बेहतरीन बन सकती है इन दोनों के आटे से, वो है प्रोबायोटिक। जी हाँ, सुनने में आश्चर्य होगा कि इससे प्रोबायोटिक कैसे बनेगा। उसको हमारी देसी भाषा में बोलते हैं राबड़ी। राबड़ी गांव में तो बनाते हैं राबड़ी। हाँ, बनाओ जी। तो इसके आटे से राबड़ी बन सकती है ना। इससे बनाओ। और वो राबड़ी बनाने का प्रोसेस शॉर्ट में बता दो। चने और जौ का आटा लेना है, उसमें नमक डाल करके और मिट्टी की छोटी सी हांडी में रख दो, धूप में रखें। वो फर्मेंट हो जाएगी। फिर उसको रात को गर्म करते हैं, उबालते हैं, और फिर उसको फिर से हांडी में डाल के रख देते हैं। सुबह तक उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, गुड बैक्टीरिया। फिर उसको लस्सी में, दही में मिला करके ले सकते हैं। ऐसा ही लस्सी में मिला के ले सकते हैं। और वो इतना अच्छा प्रोबायोटिक है, झेरनी मार के ऐसे थोड़ी लस्सी और राबड़ी जितनी मिला के झेरनी मारो अपनी, पियो। आजकल तो हिसार में लोग इसकी गांव से बना के लोग लेके जाओ, दुकानदारी करें बढ़िया। राबड़ी की दुकानदारी करते हैं, बिल्कुल, मार्केट में बेचते हैं। तो आप घर पे बना सकते हैं। बस आपको जो चाहिए, चना चाहिए, इसका आटा बनवाइए, तो जो मंगवाइए सीधे घर पे आटा पिसवाइए, सीधे रोटी भी बनाइए और प्रोबायोटिक भी बनाइए। फैसला आपका है, क्या करना है। नंबर हमने दिया हुआ है। वीडियो को शेयर इसलिए कर दीजिए, एक तो जागरूकता हो और ऐसे किसानों को हौसला मिले, सीधी मार्केटिंग हो, ताकि और जो दूसरे लोग ऐसा चाहते हैं शुद्ध चीजें, उन तक ये बात पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करते हैं। जुड़े टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद।